ये महफल मुनक्किद करके इतना पैसा खर्च करके इतना वक्त दे के आने का मकसद सिर्फ नुमाइश नहीं होती कि आप आ गए, अब बहुत ज्यादा हुजूम लग गया, आपने बड़े नारे लगाए, आपने हाथ खड़े कर लिए, आपके नारों में पसीने छूट गए, लेकिन जब वापस निकल के गए तो जोर की अजान हो रही थी और हम चौक में बैठ गए और मस्जिद में 4 बाबे जाके नमाज पढ़ के निकल आए, तो भाई क्या जरूरत थी हाथ खड़े करने की? क्या था वो जो नारे लगा रहे थे, वो जो पसीने छूट रहे थे, वो क्या थे? मजा महफल का ये है कि आप यहां से निकले, सुबह जब नमाज का वक्त आए तो मस्जिद में इतनी रौनक लगे कि आने वालों को पता चले कि वाकई रात महफल हुई थी और ये लोग महफल में गए थे। यार को फर्क तो पड़े ना, कुछ तब्दीली तो आए, कोई दीन अंदर उतरे तो सही। अगर हम सारी जिंदगी सिर्फ हाथ खड़े करने तक रहेंगे और सिर्फ जन्नत के वादे ही करते रहेंगे कि बस हाथ खड़ा हो गया था तो बात बन गई, मैंने जोर से सुभान अल्लाह कहा था, अजर अपनी जगह पे, अजर में कोई कमी नहीं आती, अजर पे कोई बात नहीं, लेकिन क्या हम वो दीन जो सुनते हैं, जिस तरह मस्जिद की टोपी मस्जिद में रख के चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना। जो दीन कानों से सुने उसको दिल में जगह दें, अपने सारे वजूद पे तारी करें और फिर वो पैगाम लेके घर अपनी बेटी को बताएं, वो पैगाम लेके घर अपने बच्चों को बताएं। आजान की आवाज आए तो बच्चों को लेके मस्जिद में जाए, वापस नमाज पढ़ के जाएं तो बेटियों से पूछा करो, बेटा नमाज पढ़ी है? हमारे बुजुर्ग कहते, मेरे उस्ताद ये गिरामी आलमी मुबल्लिग इस्लाम पीरजादा मोहम्मद रिजा साकिब मुस्तफाई जीदा मजदूहू, जिनको बिला मुबालगा इस वक्त पूरी दुनिया में लोग सुनते हैं, अल्लाह ने उनको खलूस की दौलत दी है, दर्द की तौफीक उनको दी और अल्लाह ने एक एक बोल में उनके असर रखा हुआ है, उनकी बातें दिलों में उतरती हैं। आप फरमाते हैं आपको यकीन भी हो कि आपके बच्चे नमाजी हैं, उसके बावजूद भी दूसरे तीसरे दिन घर जाके पूछा करो, बेटा नमाज पढ़ी है? ताकि उनको यह खतरा हो कि अगर किसी दिन नहीं पढ़ूंगी तो फिर भी बाप आके पूछेगा। वो रोज पूछते। अपनी ड्यूटी दें, अपने दीन को अपनी जिंदगी में दाखिल करें। मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन को बड़ी मेहनतों से परवान चढ़ाया था। जानते हो कि हुजूर ताइफ की वादियों में गए और दरवाजों पे दस्तकें दी। मक्के से लेकर ताइफ का सफर कितना बनता है? आज तो रोड बन गए, गाड़ियां हैं बिजली की सूरत से चलने वाली, लेकिन जब मेरा नबी ताइफ गया था तो हुजूर पैदल ही चल के गए थे। कितने दरवाजों पे दस्तक थी, किसी ने बात नहीं सुनी, लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए। वापस निकल के आए तो 2 रोया कितारों में जवान खड़े थे पत्थर लेके, एक पांव पे पत्थर पड़ा, दूसरे पांव पे पत्थर पड़ा और यहां तक कि हुजूर के नालैन खून से भर गए। बताओ किस पादाश पे पत्थर मारे गए? क्या नबी तिजारत की गर्ज से गया था? क्या दुनिया के लिए गया था? नहीं, दीन का पैगाम देने गया और पत्थर खाए, नालैन खून से भरे, लेकिन वापस पलट के आए तो आसमान से फरिश्ते आ गए, महबूब 2 लफ्ज बद्दुआ के दे दो, हाथ उठाओ। अभी ताइफ की वादी को उठा के उलट देते हैं, सफाई हस्ती से निशानी मिटा देते हैं, लेकिन मेरे नबी के हाथ उठे, कहा मालिक अहले ताइफ को हदायत दे दे, ये मुझे जानते ही नहीं कि मैं कौन हूं, जानते होते तो पत्थर न मारते, मेरी राहों में फूल बिछाते। दीन तो मेहनतों से फैला था। आज तो नात खां से नकीब से खतीब तक हर बंदे का अपना रेट चल रहा है। इतने हजरत पहले लेंगे, इतने हजरत बाद में लेंगे, जो ऊपर से होंगे वो किसके होंगे, हजरत खाने में क्या पसंद करेंगे। हमने दीन को आज टकों के बस बेचने के और कारोबार बना लिया, जिसकी वजह से ये दीन अंदर नहीं उतर रहा, ये अंदर जगह नहीं देता। ये सुर, ये साज, ये रौनकें सिर्फ कानों से टकरा के गुजर जाती हैं और अंदर उतरने का ढब और सलीका आज नहीं उतर रहा।